दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं एस जयशंकर इन दिनों काफी ज्यादा हेडलाइंस में हैं अपनी फॉरेन पॉलिसीज की वजह से। लेकिन क्या आपको पता है एस जयशंकर कोई नेता नहीं बल्कि वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर बनने से पहले एस जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरीट के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा एस जयशंकर कई देशों में भारत के एम्बेसडर के रूप में भी अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। एस जयशंकर भारत सरकार के एक होनहार और भरोसेमंद ऑफिसर रहे हैं। उन्हें हिंदी के अलावा तमिल, इंग्लिश, रशियन, मैंड्रिन, जापानीज समेत कई भाषाएं आती हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको ये तो पता ही है कि एस जयशंकर कौन है। आगे की इस वीडियो में हम जानेंगे एस जयशंकर की फैमिली, उनकी एजुकेशन, उनके करियर और उनके अब तक के सफर के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों एस जयशंकर का जन्म 15 जनवरी 1955 को देश की कैपिटल नई दिल्ली में हुआ था। इनका पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। इनके पिता का नाम के सुब्रमण्यम और इनकी माता का नाम सुलोचना है। इनके फादर एक IAS ऑफिसर थे। उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट्स भी कहा जाता है, जबकि इनकी मदर ने म्यूजिक में PhD की थी। एस जयशंकर ने अपनी बेसिक एजुकेशन दिल्ली के कैम्ब्रिज स्कूल से पूरी की। इसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की। BA की एजुकेशन लेने के बाद एस जयशंकर को जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी JNU से पॉलिटिक्स में MA की शिक्षा हासिल करी। इसके बाद JNU से ही एस जयशंकर ने इंटरनेशनल रिलेशन में MPhil और PhD की। कहा जाता है कि BA की शिक्षा के बाद एस जयशंकर IIT में एडमिशन लेने गए थे, लेकिन जब उन्होंने JNU में भीड़ देखी तो वो यहाँ पहुंच गए और JNU में एडमिशन ले लिया। अपनी एजुकेशन हासिल करने के बाद साल 1977 में एस जयशंकर इंडियन फॉरेन सर्विस में शामिल हुए। सोवियत यूनियन के फॉल के दौरान एस जयशंकर ने मॉस्को और श्रीलंका में इंडियन सेनाओं के शांति मिशन के दौरान अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा एस जयशंकर ने कई देशों में इंडिया के एम्बेसडर के रूप में अपनी सेवाएं दी। एस जयशंकर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और चेक रिपब्लिक में एम्बेसडर के रूप में काम किया। इसके अलावा उन्होंने सिंगापुर के हाई कमिश्नर के रूप में भी काम किया। भारत और अमेरिका के रिश्तों में पॉजिटिव बदलाव का क्रेडिट भी एस जयशंकर को ही दिया जाता है। चाइना में भारत के सबसे लंबे टाइम तक राजदूत रहने का रिकॉर्ड एस जयशंकर के नाम है। यही कारण है कि चाइना से जुड़ी सारी रणनीति बनाने में एस जयशंकर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। साल 2007 में इंडिया अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील में एस जयशंकर का मेन रोल था। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच देवयानी खोब्रागडे डिस्प्यूट को सुलझाने में भी एस जयशंकर ने बड़ा योगदान दिया था। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद साल 2015 में सेंट्रल कैबिनेट ने 28 जनवरी 2015 को एस जयशंकर को फॉरेन सेक्रेटरीट बनाया। खास बात यह है कि ये फैसला एस जयशंकर के रिटायरमेंट से सिर्फ 72 घंटे पहले किया गया था। करीब 4 साल तक फॉरेन सेक्रेटरीट के रूप में काम करने के बाद साल 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर को अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया और उन्हें देश का फॉरेन मिनिस्टर बनाया। अब बात करते हैं एस जयशंकर की शादी के बारे में। सर एस जयशंकर ने 2 बार शादी की है। उनकी पहली पत्नी का नाम शोभा है। एस जयशंकर और शोभा की मुलाकात JNU में हुई थी, बट शादी के कुछ टाइम बाद शोभा की कैंसर से मौत हो गई थी। शोभा की मौत के बाद एस जयशंकर ने जापानी महिला से शादी की और उनकी दूसरी वाइफ का नाम क्योको जयशंकर है। इनके 3 बच्चे हैं। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम ध्रुव जयशंकर है। ध्रुव अमेरिका में एक थिंक टैंक के साथ काम करते हैं। एस जयशंकर की बहू का नाम कसांड्रा जयशंकर है और वो एक अमेरिकन है। एस जयशंकर की बेटी का नाम मेधा है और वो लॉस एंजलिस में फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है। इनके दूसरे बेटे का नाम अर्जुन है। दोस्तों वीडियो को समराइज करते हुए इनकी कुछ फेमस अचीवमेंट्स की बात करते हैं। ईयर 1979 में उन्हें मॉस्को में इंडियन मिशन का फर्स्ट सेक्रेटरीट चुना गया। 1985 में वो वॉशिंगटन DC में इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरीट बने। साल 1988 में वो इंडियन पीस फोर्स के पॉलिटिकल एडवाइजर और श्रीलंका में इंडियन मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरीट बने। उसके बाद साल 1996 में वो टोक्यो में इंडियन एम्बेसी के चीफ बने। साल 2000 में वो चेक रिपब्लिक में भारत के एम्बेसडर बने। साल 2004 में उन्हें दिल्ली के फॉरेन मिनिस्ट्री में सेंट्रल सेक्रेटरीट के रूप में चुना गया। साल 2007 में एस जयशंकर को सिंगापुर में भारत के हाई कमीशन का काम सौंपा गया। साल 2009 में उन्हें 4.5 साल के लिए चाइना में भारत के सबसे लंबे टाइम तक सेवा देने वाले एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है। साल 2013 में उन्होंने USA में भारत के एम्बेसडर के रूप में काम किया। 29 जनवरी 2015 को डॉक्टर एस जयशंकर को भारत के फॉरेन मिनिस्टर के रूप में चुना गया। 28 जनवरी 2015 की मीटिंग के बाद PM मोदी की कैबिनेट में उन्हें एज अ फॉरेन मिनिस्टर चुना गया। साल 2019 में उन्हें भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी सैलरी की बात करें तो इन्हें 1 लाख रुपए प्लस गवर्नमेंट अलाउंस मिलता है। आई होप दोस्तों भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर